भारत के खिलाफ जीत पर ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद। डीजी आईएसपीआर की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि टीम पाकिस्तान, हमें आप पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान जिंदाबाद। डीजी आईएसपीआर की जानिब से ये ट्वीट किया गया। भारत के खिलाफ जीत पर ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद पेश की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से कहा गया कि टीम पाकिस्तान, हमें आप पर फख्र है। डीजी आईएसपीआर ने ट्वीट में ये कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत के खिलाफ जीत पर ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद पेश करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से कहा गया कि टीम पाकिस्तान, हमें आप पर फख्र है। डीजी आईएसपीआर की जानिब से ये ट्वीट किया गया और उसमें कहा कि भारत के खिलाफ जीत पर ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जीत पर क्रिकेट शायकीन खुश नजर आए। उनका कहना है कि बाबर आजम 11 ने पिछली शिकस्त का बदला चुका दिया। एशिया कप के फाइनल में भी इंडिया को शिकस्त देंगे। बाप कौन है ये तो पता चल ही गया होगा। रिजवान की मेहनत रंग लेके आई। इंडिया तुम्हारे बस का काम नहीं है। बहुत मजा आया, मैच हमने विन कर लिया है। कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान। आज बहुत मजा आया मैच का, बहुत अच्छा मैच हुआ। इन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश की और हम लोग कामयाब हो गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिजवान एंड कर दिया, रिजवान ने एंड कर दिया। आई लव यू पाकिस्तान। बाय बाय इंडिया। पाकिस्तान को कोई नहीं जीत सकता। पाकिस्तान आई लव यू। फंटास्टिक मैच था और खास तौर पे रिजवान बहुत अच्छा प्लेइंग किया। इनके ऊपर लगी नहीं, पहले शुरू में बहुत प्रेशर था लेकिन कमाल इन्होंने अचीव कर रहे थे और बहुत खुश हुई। सबसे ज्यादा मजा तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में आता है। शाबाश टीम पाकिस्तान। मरियम नवाज का ट्वीट। आफत के वक्त में कौमी क्रिकेट टीम ने हमें खुशियां दी। मरियम नवाज का अपने ट्विटर पैगाम में ये कहना है, मुस्कुराहटें बिखेरने पर टीम पाकिस्तान का शुक्रिया। शाबाश टीम पाकिस्तान। मरियम नवाज ने ये ट्वीट किया और कहा कि आफत के वक्त में कौमी क्रिकेट टीम ने हमें खुशियां दी। मुस्कुराहटें बिखेरने पर टीम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान की भारत को शिकस्त। इमरान खान की टीम को मुबारकबाद। टीम पाकिस्तान ने आसाब को काबू में रखकर बेहतरीन मुकाबला किया। इमरान खान की जानिब से अपने ट्विटर पैगाम में कहा गया। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में कौम का हौसला बढ़ाने के लिए इसी जीत की ज़रूरत थी। इमरान खान की जानिब से भी ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद पेश की गई और उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि टीम पाकिस्तान ने आसाब को काबू में रखकर बेहतरीन मुकाबला किया। मुश्किल वक्त में कौम का हौसला बढ़ाने के लिए इसी जीत की ज़रूरत थी। पाकिस्तान की भारत को शिकस्त और इमरान खान की टीम को मुबारकबाद। इमरान खान ने कहा है कि टीम पाकिस्तान ने आसाब को काबू में रखकर बेहतरीन मुकाबला किया। मुश्किल वक्त में कौम का हौसला बढ़ाने के लिए इसी जीत की ज़रूरत थी। इमरान खान की जानिब से भी ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद पेश की गई। शाबाश शाहीनो शाबाश। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का टीम को खिराज तहसीन। भारत से हिसाब बराबर करने पर कौमी टीम को दिली मुबारकबाद। परवेज़ इलाही का अपने पैगाम में ये कहना है कि रिजवान ने शानदार बल्लेबाजी के ज़रिए पाकिस्तान को फतह से हमकनार किया। नवाज ने भी अच्छी बैटिंग करके जीत में अपना हिस्सा डाला। परवेज़ इलाही ने कहा कि सैलाब की तबाहकारियों से परेशान कौम के लिए आज की जीत बाइसे इफ्तिखार है। फतह हमेशा मेहनत, जज्बे और अज़्म की होती है। ये बात पाकिस्तानी टीम ने साबित की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का अपने पैगाम में कहना है कि खिलाड़ियों ने भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया। कौमी क्रिकेट टीम आइंदा मैचों में भी शानदार कारकर्दगी दिखाएगी। शाहीनो शाबाश। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का टीम को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म से लाहौर चैम्बर के वफ़द ने मुलाकात की। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए चेक पेश किया। शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा हालात में हर तबके को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। नुमान कबीर ने सैलाब ज़दगान की मदद और बहाली के लिए चेक पेश किया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि मुश्किल घड़ी में सैलाब ज़दगान के लिए कौमी जज्बे की ज़रूरत है। सैलाब ज़दगान की मदद और बहाली के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है। मंछर झील ड्रेन में हंगामी सूरत हाल। सिविल इंतज़ामिया के तलब करने पर पाक फ़ौज मदद के लिए पहुंच गई। हुकाम ने झील के नाजुक मकामात पर बंद को मजबूत करने का मुतालबा किया, जिस पर पाक फ़ौज के इंजीनियर्स बंद के टूटे हिस्सों की मुरम्मत के लिए फौरी तौर पर झील पर पहुंच गए। मंछर झील के किनारों को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें जारी हैं। आफत से लोगों को बचाने के लिए तमाम इक़दामात उठाए जा रहे हैं।
यूएई का खुसूसी तैयारा इमदादी सामान लेकर लाहौर पहुंच गया। मियां असलम इकबाल ने इमदादी सामान वसूल किया। वज़ीर आला पंजाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। दोस्त मुल्क से इमदादी सामान की आमद का सिलसिला जारी है। एक और परवाज़ यूएई से लाहौर पहुंची। इस मौके पर मियां असलम इकबाल ने कहा कि आखिरी सैलाब मुतासरा की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने भी इमदादी सामान भिजवाने पर बरादर मुल्क का शुक्रिया अदा किया। परवेज़ इलाही का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने हर आजमाइश में पाकिस्तान के अवाम की भरपूर मदद की है। अफगानिस्तान में ज़लज़ला शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदूकश का रीजन बताया जा रहा है, जबकि अगर बात की जाए गहराई की तो गहराई 10 किलोमीटर थी। मुल्क के बालाई इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में ज़लज़ला शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे की जानिब से ये तफसीलात सामने आई हैं। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदूकश का रीजन, गहराई 10 किलोमीटर बताई जा रही है। मुल्क के बालाई इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान में ज़लज़ला शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे की जानिब से तफसीलात जारी की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदूकश का रीजन और गहराई 10 किलोमीटर थी। मुल्क के बालाई इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। दोस्त मुमालिक से इमदादी सामान की फरहमी का सिलसिला जारी है। यूएई, कतर और यूनिसेफ से 3 परवाज़ें पाकिस्तान पहुंची। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से एक और परवाज़ इमदादी सामान लेकर लाहौर पहुंची। खैमे, ग़ज़ाई अशिया, मच्छरदानियाँ, अद्वियात और दीगर सामान शामिल है। यूएई से अब तक 14 परवाज़ें इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान आ चुकी हैं। कतर से भी एक परवाज़ कराची पहुंची। यूनिसेफ की खुसूसी परवाज़ भी इमदादी सामान लेकर कराची पहुंची। कोयटा का बदकिस्मत ख़ानदान सैलाब से बचने के लिए बोलान में अपने आबाई गोट चला गया, लेकिन वहाँ भी रैले ने उसका पीछा ना छोड़ा और इसकी जमा पूंजी बहा कर ले गया। बोलान की यूसी जलाल खान का रिहायशी शाहनवाज कोयटा में आए रोज़ बारिशों और सैलाब से बचने के लिए अपने बच्चों और सामान को लेकर आबाई गोट जामड़ा चला गया। एक दिन अचानक सैलाबी रेला गोट जामड़ा में दाखिल हुआ और देखते ही देखते शाहनवाज का सारा सामान और माल मवेशी सब बहा कर ले गया। शाहनवाज बमुश्किल अपने बच्चों को ही रैले से बचा सका। मुतासिरा शख्स शाहनवाज का कहना है कि 7 दिन गुजर गए, अभी तक इंतज़ामिया मदद को नहीं पहुंची। धूप से बचाव के लिए टेंट भी नहीं दिए गए। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि मंछर झील में कट लगाने का फैसला शहर और कस्बों को बचाने के लिए किया गया। इस कट से वज़ीर आला सिंध का गाँव भी मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा है कि इस वक्त पहली कोशिश लोगों को रेस्क्यू करना है, बहाली का काम बाद में शुरू होगा। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से सिंध हुकूमत पर शदीद दबाव है। एमरजेंसी बुनियाद पर वो सारे इकदाम लिए जाएंगे कि जितने मुतासिरीन आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। मज़ीद टेंट सिटीज़ कायम की जाएंगी जितने भी ड्राई एरियाज़ हैं, और गवर्नमेंट का पूरा फोकस होगा कि उन इलाकों को फौरी तौर पर इवैक्यूएट किया जाए जहाँ पे हम इन लोगों को हमें आबाद करना है। तो इस वक्त प्रेशर जो है डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट पे, लेकिन गवर्नमेंट अपनी फुल कैपेसिटी के साथ, और जब तक कि ये सारा प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता और ये जितने भी मुतासरीन हैं इनको वापस रिहेबिलिटेट करके वापस नहीं पहुंचाया जाता अपने मुकामात पर, अपने जो घरों तक, तब तक जो है गवर्नमेंट का ये प्रोसेस पूरा जो इमरजेंसी का है वो जारी रहेगा। जो टाउन्स हैं वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, उन टाउन्स को बचाया जाए, वहाँ पे कोई जानी नुकसान ना हो। और फिर जो यूसीज थी 5, जिसमें वज़ीर आला सिंध की अपनी यूसी भी शामिल थी, उसका अपना गांव भी शामिल था, उस एरिया पे कट को प्रेफर किया गया कि वज़ीर आला का अपना गांव भले डूब जाए लेकिन वो जो शहरी आबादी है वहाँ पे कोई नुकसान ना पहुँचे। नून लीगी रहनुमा तारड़ का कहना है कि वज़ीर आला का शहर होने के बावजूद तोंसा की तरक्की पर कोई रकम खर्च नहीं हुई। उस्मान बुज़दार ने तवज्जो दी होती तो आज ये हाल ना होता। कुछ लोग अब भी जल से जलूस कर रहे हैं, मगर ये वक्त सियासत का नहीं, मुतासिरा अफराद को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा होता कि जलसों पर पैसे खर्च करने की बजाय मुश्किलात का शिकार लोगों की मदद की जाती। मुझे वो तमीर और तरक्की जो मैंने सुन रखी थी वो कहीं पे नजर नहीं आई। बिल्कुल सियासत का वक्त नहीं है। कुछ लोग जलसे जुलूस कर रहे हैं, एक जलसे पे
25 करोड़ रुपया खर्च आता है, 25 करोड़ रुपया। ये बड़ी बड़ी स्टेजें जो आप देखते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनें आप देखते हैं, और आप देखते हैं कि जलसे के अंदर ट्रांसपोर्ट भी दी जाती है, जलसे के अंदर लाइटिंग का भी इंतजाम किया जाता है। तो क्या ही अच्छा हो कि इस वक्त सियासत ना की जाए, इस वक्त रियासत को देखा जाए, इस वक्त पाकिस्तानी शहरियों की मदद की जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने 4 माह में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। शरीफ और जरदारी ख़ानदान इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इंतखाबात में उनका नामो निशान मिट जाएगा। ये दोनों सिक्योरिटी रिस्क और गद्दार हैं। IMF ने भी कह दिया पाकिस्तान में हुकूमत कमज़ोर और मुल्क में इंतशार का खदशा है। ज़िमनी और आम इंतखाबात भी जीतेंगे। वो फैसलाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। इम्पोर्टेड हुकूमत जो बैरूनी साजिश के तहत इस कौम के ऊपर मुसल्लत की गई, 4 महीने के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो सिर्फ एक मकसद के लिए आए थे, अपने करप्शन के केस बंद करने के लिए। अल्लाह ने हमें बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है, हमें डैम्स बनानी पड़ेंगी। अगले इतवार को मैं फिर से टेलीथॉन करूंगा और खास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इंशाअल्लाह अरबों रुपया आपको इकट्ठा करूंगा सैलाब के मुतासरीन के लिए। आज सवाल पूछता हूं कि सब जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, आज कौम को जवाब दे कि तुमने किया क्या। मैं मरियम को दाद दूंगा। इतने सीधे मुंह से मेरा तो दादा बड़ा अमीर आदमी था। वो शहबाज शरीफ कहता है मेरा बाप गरीब आदमी था। ये जो 2 घर हैं, ये जो 30 साल से लूट रहे हैं, अब ये मुल्क को संभाल नहीं सक रहे। IMF ने भी कह दिया है पाकिस्तान में इंतशार का डर है। दोनों क्यों इलेक्शंस करवाने से डरते हैं? इनको पता है कि जब इलेक्शन हुआ इनका नाम और निशान मिट जाएगा। ये सिक्योरिटी रिस्क है। ये 2 वो लोग हैं जो मुल्क के गद्दार हैं। मेरे नौजवानों, आपने तैयार होना है मेरी कॉल के लिए। हमने सब ने मिलके इस मुल्क में ये जो कब्जा ग्रुप है इसको हटाना है। जो मेरा इलेक्शन है यानी 108 जो मैं लड़ रहा हूं यहां से, आपने सब ने मेरी टीम बन के पूरी कोशिश करनी है। हम ये इलेक्शन भी जीतेंगे, हम बड़ा इलेक्शन भी जीतेंगे।